जो आज जश्न कश्मीर मनाया गया, इन चीज़ों की कश्मीर को बहुत ज़रूरत है। हमारे आर्टिस्टों को ज़रूरत है, हमारी नई जनरेशन को ज़रूरत है, क्योंकि एक सुकूत था जो बहुत सालों से लगा हुआ था। उसके बाद जब वो सुकूत टूट जाता है, उसके बाद जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों में और नए आर्टिस्टों में जान आ जाती है, और वो जान स्टेज पे भी, और कल्चर हमारा फेस है। जहाँ भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कश्मीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। कश्मीरी कल्चर सिर्फ रुफ्त पे मबनी नहीं है। कश्मीर बज़ाते खुद एक इसकी हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के साथ साथ हमारा जो वाबस्तगी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज जिस तरह से अब हम फिर से, एक तो कोविड के बाद फिर से हम इस तरफ आए हैं, और मानिए कि आज हार्वेस्ट है, आज खिज़ां है, और खिज़ां में जब बाहर का जैसा माहौल लगता है बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप इस थिएटर से जुड़ी हुई है तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं लोकल, उनके पास वो सावधान नहीं दिए गए। हालांकि अगर सैलरी की बात करें, जो उनकी जो परेशानी है, तो उन चीज़ों को क्या देखिए, उसके लिए हमारी कल्चरल अकादमी को बहुत फ़ाल बनने की ज़रूरत है। कल्चरल अकादमी जो सारा ये जितना भी सोर्स होता है, हमारा बच्चा जो होता है या हमारा कलाकार होता है, उसके लिए कल्चरल अकादमी को ही आगे होना होता है, क्योंकि यही आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस, यही सारा कुछ है। अगर ये इसमें ऑक्सीजन ना हो, ये फाल ना बनी, तो हमारे आर्टिस्ट्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होना पड़ता है। ये गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। इसमें पार्टी कुछ नहीं करती है, ये ओवरऑल सरकार का फैसला रहता है, और सरकार जो फैसले लेती है सोच समझ कर लेती है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना है कि यहाँ पे सब ज़मींदार नहीं है, यहाँ पे सारे इसी पे राशन पे ही काम घर चलता है, तो राशन में इजाफा भी होना ज़रूरी है। मैम, ईदगाह में कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए चंद खदशात का इजहार वहाँ के नौजवानों के लिए, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और इसकी तामीर का काम कब तक खात्मा लिया जाएगा? देखिए, अभी जब हमने बनाया ही नहीं, जब बनाएंगे तो बात करेंगे। जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, आज पहली बार जो है नया कश्मीर और नई जो है उम्मीदें लगाकर यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़ाद किया गया। आर्टिस्टिक की क्या उम्मीदें हैं? क्या वाकई में अब उस तरीके का मंजर देखने को मिलता है वादी कश्मीर? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर इब्तदाई ज़माने से ही आर्ट और कल्चर की हैसियत से काफ़ी रिच रहा है। जब पावर भी नहीं था, जब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, जब साइंसी इजादात नहीं थे, कश्मीर तब भी रिच था। इस मामले में कश्मीर अब भी रिच है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो जो कलाकार हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, स्कल्पचर मेकिंग में हो, और किसी चीज़ में हो, म्यूज़िक में हो, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनको सराहा जाए, उनकी देखरेख की जाए। उनकी जो माली मुआवनत है उसकी ज़रूरत है, उनकी माली मुआवनत की जाए, इस बात की ज़रूरत है। वरना कश्मीर में कुछ नया नहीं है, अभी तक जो पुराना है हम उसी को दोहराते दोहराते आगे बढ़ते गए और बढ़ते जा रहे हैं। ज़रूरत है हमें सराहने की, हमें देखने की, हमें सुनने की, हमें पढ़ने की। जी, आपको लगता है कुछ बदल रहा है अब कश्मीर में? देखिए, बदलाव तक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी कहा कि हम इब्तिदाई ज़माने से ही बहुत रिच है इस सब चीज़ों में। अब बदलने की जहाँ तक बात है, जो हमारा कल्चर है, सूफ़ी कल्चर है हमारा, अच्छरिश व रिसवनन, तो अगर उसी को हम सस्टेन कर लें वो भी बड़ी बात है। बदलाव की बात करेंगे तो हमारे यहाँ हमारा टाइगर हॉल 365 डेज़ चलता रहता है, और बाकी जो हमारा कल्चर एकेडमी के हाँ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा कि आर्थिक जो मामलात है उनमें सहायता की ज़रूरत है, जो कि पेंडिंग केसेस है उस और गवर्नमेंट को देखने की, सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कलाकार है इसको इज़्ज़त अफजाई के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस एड की भी काफ़ी ज़रूरत है। मुश्ताक साहब, क्या लगता है, उम्मीदें हैं, क्या बदलाव आ रहा है कश्मीर में आर्टिस्ट के लिए? बदलाव उम्मीद है, वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे आर्टिस्टों के भी, इस बात की उम्मीद है, लेकिन अभी इसके लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना कि मैंने अंदर एलजी साहब के सामने भी ये बात बोली कि सर आपने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है,
वो मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा। जब तक मेरे आर्टिस्ट की हालत बहुत अच्छी नहीं होती तब तक मैं बोलता रहूँगा और इसके लिए फ़ाइट करता रहूँगा। क्या लगता है सहूलियत हो रही है अब फाइट करने कुछ थियोरेटिकल तो अभी है, थ्योरी में है, लेकिन मैं चाहूँगा जब तक मेरे हर एक आर्टिस्ट के घर में जो बुनियादी सहूलियात हैं, मैं कोई लक्जरी कोई वो ऐशो आराम नहीं मांग रहा उनके लिए, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनका हक़ तो वो रखते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट की हालत बहुत ख़राब है, तो मैं उनके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अच्छा, अक्सर आज सोशल मीडिया के अंदर हमने देखे कि बहुत सारे आर्टिस्ट निकले जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या कोशिश है आपकी? वो तो मैं करता रहता हूँ, छोटे प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम मैं सोशल मीडिया के ज़रिए ही उनको बुलाता हूँ। पिछली बार मैंने नए सिंगर्स को मौका दिया था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बच्चों को बुलाया जिन्होंने कभी टैगोर हॉल या कोई स्टेज देखा ही नहीं हो, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैं प्लेटफॉर्म दिलाता हूँ। वक्तन फ़वक्तन जो भी होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाता हूँ, ये तो मेरा काम रहा और रहेगा। अब उसमें चाहे पैसा कम होता है मेरे पास, लेकिन मैं उनको प्लेटफॉर्म तो ज़रूर देता हूँ और देता रहूँगा। अच्छा, पैगाम क्या रहेगा सबके लिए? पैगाम गवर्नमेंट के लिए है और पब्लिक के लिए है कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, पॉजिटिव सपोर्ट करें आर्टिस्ट को। ये समाज का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और आर्टिस्ट को कहूँगा, आप हौसला शिकनी का शिकार मत होइए, आगे आइए, काम कीजिए और अपना हक छीन के लीजिए।